नमस्कार, मेरा नाम बबलू पटेल है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि टीवी में पावर सेक्शन यदि ख़राब हो जाता है तो उसको हम किस तरह से पावर मॉड्यूल लगा के किस तरह से हम उसको सही करेंगे। पावर मॉड्यूल का जो नंबर है वो DM465 C888 DS0088। तो इस मॉड्यूल को एलईडी बोर्ड में, एलईडी टीवी के बोर्ड में हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे वो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी उसके बारे में बताएंगे। तो ये डायग्राम समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्लियर करनी होती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि पावर सेक्शन जो सप्लाई है वो यहाँ से इनपुट होगी। उसके बाद इस पावर सेक्शन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये कॉम्बो बोर्ड है, तो यहाँ से लेकर ये जो हमारा पूरा एरिया है, ये हमारा पावर सेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसको मैंने पहला पार्ट नाम दिया हुआ है और इसको मैंने दूसरा पार्ट और इसको मैंने तीसरा पार्ट। मतलब ये हमारा जो है ये इनपुट पार्ट है। तो इनपुट पार्ट का काम होता है 2 से 30 वोल्ट लेगा, उसको 2 से 30 वोल्ट लेने के बाद AC से DC कन्वर्ट किया जाएगा, फ़िल्टर किया जाएगा। मतलब इसका काम ये है कि 2 से 30 वोल्ट AC लेगा और उसको 300 वोल्ट DC कन्वर्ट करके आगे भेज देगा। आगे ये सप्लाई जो है चली जाती है हमारी स्विचिंग सेक्शन में। तो स्विचिंग सेक्शन का काम क्या होता है, जो 300 वोल्टेज मेन फिल्टर कन्वर्ट करके इसको देता है, तो इसकी स्विचिंग करा के DC को अगेन AC में कन्वर्ट कर दी जाती है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर काम करने लगता है और ये ट्रांसफार्मर हमारी आउटपुट में सप्लाई को भेज देता है। तो आउटपुट सेक्शन में हमारे डायोड लगे होते हैं जो फिर से उसको AC से DC कन्वर्ट करके जहाँ जिसको जितनी वोल्टेज ज़रूरत होती है वहाँ पर भेज दी जाती है। जैसे मदरबोर्ड हो गया हमारा, बैकलाइट के लिए हो गया, तो इन सप्लाइयों को भेज दिया जाता है। तो पावर सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है हमारा मेन फिल्टर सेक्शन, दूसरा है स्विचिंग सेक्शन और तीसरा जो हमारा पार्ट है वो हमारा आउटपुट सेक्शन। तो मोस्टली LED के टीवी के बोर्ड में पाया गया है कि सबसे ज़्यादा स्विचिंग सेक्शन सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। तो स्विचिंग सेक्शन यदि हमारा ख़राब हो जाता है, तो यदि इस नंबर का मॉसफेट नहीं मिल रहा है या IC नहीं मिल रही है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम पावर मॉड्यूल को इंस्टॉल करके इस पावर सेक्शन को या पावर सप्लाई को हम चालू कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम यही जानेंगे कि पावर मॉड्यूल को इस बोर्ड में हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर एक अपना डायग्राम बना रखा है, तो इस डायग्राम को थोड़ा समझना होगा कि जैसे ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है, मतलब ये वाला कैपेसिटर है हमारा, ये हमारा मॉसफेट है, ये हमारा ये वाला मॉसफेट है, और ये हमारी ऑप्टो कपलर IC है, ये हमारी ऑप्टो कपलर IC है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, और यहाँ एक डायोड लगा है जो फीडबैक कॉइल के साथ कनेक्ट होता है, वो हमारा ये वाला डायोड है। तो इसी डायग्राम की हेल्प से हम पावर मॉड्यूल को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो हम जानते हैं। ये पावर मॉड्यूल है, तो मैंने यहाँ पर पिक्चर इसकी लोड कर ली है। तो इस पावर मॉड्यूल जो है इसका नंबर है DM465 C855 DS0088। तो ये नाम अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इसको, लेकिन इनका जो कलर होता है तीनों मॉड्यूल का एक जैसा होता है। जैसे कि आप सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने पावर मॉड्यूल बना रखा है। तो पावर मॉड्यूल जो है हमारा है, तो इसका देखिए पहला जो हमारा कलर है वो हमारा येलो कलर है। तो येलो कलर आप देख रहे हो, यहाँ से जाकर हमें कहाँ कनेक्ट करना है, जो मॉसफेट लगा हुआ है तो इस मॉसफेट के ड्रेन पे कनेक्ट करना है। और याद रखना, जब भी आप इस पावर मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे तो मॉसफेट और IC को मदरबोर्ड से रिमूव कर देना है। तो मॉसफेट की जहाँ ड्रेन की जो जगह होती है वहाँ पर आपको येलो वाला जो वायर है वो आपको कनेक्ट करना है। तो येलो वाला जो तार है वो हमारा कनेक्ट हो जाएगा मॉसफेट के ड्रेन पर, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड कलर जो होता है वो होता है हमारा ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर जो देख रहे हो आप यहाँ से, ये हमारा ब्लैक कलर जो हमें कनेक्ट करना है MFC के नेगेटिव पॉइंट से। MFC जैसे मैंने आपको बताया, ये बड़ा वाला जो कैपेसिटर होता है ये MFC होता है, मेन फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं इसको। इस नेगेटिव वाली तार को कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। बेसिकली इधर वाला नेगेटिव पॉइंट है, इधर वाला
पॉजिटिव पॉइंट है, वो कैपेसिटर को हम देख के पता कर सकते हैं। उसमें एक तरफ लाइन होती है कैपेसिटर में, जिस तरफ लाइन होगी तो वो माइनस होगा, जिधर लाइन नहीं होगी वो प्लस टर्मिनल होगा। अब आता है नेक्स्ट कलर जो होता है वो होता है हमारा रेड कलर। तो रेड कलर जो होता है इसको हमें कहाँ से कनेक्ट करना है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से होके ये जा रहा है हमारा फीडबैक वाले डायोड पे। तो जैसे कि इधर वाली जो दो कॉइलें हैं ये यहाँ से कनेक्ट होगा इधर से, और ये ड्रेन से कनेक्ट, तो ये वाली जो हमारी कॉइल ये हो जाएगी फीडबैक कॉइल। तो फीडबैक कॉइल के साथ एक डायोड लगा होगा, तो इसके कैथोड पे आपको कनेक्ट करना है। तो जैसे कि हमने ये रेड तार लिया तो इस फीडबैक वाले के कैथोड लाइन पे हमें कनेक्ट करना है। जैसे डायोड होता है एसएमडी डायोड होगा, तो इसमें एक तरफ लाइन होगी, तो मॉड्यूल का जो हमारा रेड वाला जो वायर होता है तो इस रेड वाले वायर को हमें कनेक्ट करना है फीडबैक कॉइल के जो डायोड होगा उसके कैथोड टर्मिनल पे। जैसे मैंने यहाँ से लिया इसको, यहाँ से हमें कनेक्ट करना है, ये डायोड होता है फीडबैक, तो इसके कैथोड वाले पॉइंट से हमें कनेक्ट करना है। उसके बाद जो हमारा इसमें आता है वो होता है एक वाइट कलर होता है हमारा। तो वाइट कलर का हमें कहाँ से कनेक्ट करना है, जैसे आप देख रहे हो ये जो कलर आया हुआ है हमारा ये जा रहा है फीडबैक के पिन नंबर 4 से। तो ये हमारी फीडबैक कॉइल है, तो फीडबैक कॉइल की ये 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इस वाले को आपको फीडबैक के 4 नंबर पिन से कनेक्ट करना है। लेकिन याद ये रखना कि जब भी आप फीडबैक कॉइल के पिन नंबर 4 से कनेक्ट करेंगे पिन को बोर्ड से डिस्कनेक्ट करके रखना है, बोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ना ही फीडबैक वाला डायोड को भी आपको बोर्ड से डिस्कनेक्ट करके रखना है। लास्ट जो हमारा कलर होता है वो होता है ग्रीन वायर। तो ग्रीन जो हमारा तार है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ग्रीन वायर जो है हमारा ये जा रहा है कैपेसिटर के हमारे प्लस से, मतलब ग्रीन तार को हमें कनेक्ट करना है कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट से। तो जैसे हम यहाँ कनेक्ट करें तो ये पूरा कंप्लीट हमारा कनेक्शन हो जाता है। अब इसे लगाने से हमारा जो पावर सेक्शन या पावर सर्किट हमारे एलईडी बोर्ड का ओके हो जाएगा। इसके बाद वो फाइन और स्मूथली वो वर्क करता रहेगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जैसे येलो तार को हमें कनेक्ट करना है मॉसफेट के ड्रेन से, जैसे मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो हमारा जो है ब्लैक कलर एमएफसी के बड़े वाला जो कैपेसिटर है उससे हमें नेगेटिव से करना है। रेड वाले तार को फीडबैक डायोड के कैथोड से कनेक्ट करना है, लेकिन कैथोड को बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद वाइट वाले कलर को फीडबैक कॉइल की पिन नंबर 4 से कनेक्ट करना है और इस पिन नंबर 4 को बोर्ड से डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ग्रीन कलर। तो ग्रीन को हमें एमएफसी के मतलब बड़ा वाला जो कैपेसिटर होगा उसके प्लस वाले पॉइंट से ज्वाइंट करना है। ये ज्वाइंट करने से हमारा ये पावर स्विचिंग सेक्शन पूरा काम करने लगेगा। इसके बाद हम पावर देंगे, पावर देने के बाद हमारा पूरा ये सेक्शन पावर सेक्शन हमारा वर्किंग करने लगेगा। थैंक यू।